सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 जो कि क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें हम आज से एक नए टॉपिक के बारे में समझेंगे और वो टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है। ये हमारी रियल लाइफ से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इस टॉपिक को कहते हैं प्रायिकता। नाम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि किसी चीज़ की होने की संभावना कितनी हो सकती है। तो अगर हम ये जान जाएं तो हमारे काफ़ी सारे काम आसान हो सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ों में हम ये सोचते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो हम इसमें कितना सफल हो पाएंगे, या अगर कई बार हम खेल रहे होते हैं, जैसे खेलने में बहुत होता है कि हमारे हाथ में अगर हम लूडो खेल रहे होते हैं, बहुत मज़ेदार खेल है ना, तो लूडो जब खेल रहे होते हैं तो हमारे हाथ में जो डाइस, जिसको हम आम भाषा में गिट्टा बोलते हैं, तो अगर हम बोलते हैं गिट्टे में भाई 6 आना चाहिए, तो 6 आने की कितनी संभावना है, अगर ये हमारे दिमाग में पहले से ही हो तो शायद हमारी थोड़ी सी मुश्किल आसान हो सकती है। तो आज हम इसी संभावना के अवसरों के बारे में, यानी कि प्रायिकता के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। उफ़, आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी। नहीं, आज वर्षा नहीं होगी। ऐसा कई बार हमारे साथ हुआ है कि जब हमारा फ्रेंड हमारे साथ खड़े हों, हमारे मित्र हमारे साथ खड़े हों, या भाई बहन साथ में खड़े हों, या कभी हम पेरेंट्स के साथ खड़े हों, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम ये बोलते हैं कि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, आज तो बारिश ज़रूर होगी। तो इसमें हमारी संभावना है, और संभावना में कितनी वो संभावना है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम निश्चित होते हैं परिस्थितियों को देख के। लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहता नहीं, आज बरसात नहीं होगी, तो इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं निश्चित है कि उसकी संभावना के अवसर बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसा वो सोच रहा है। तो हर रोज़ की बातचीत में हम अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, आपको नहीं पता लेकिन हम करते हैं। जैसे हमारे जीवन में स्थितियां होती हैं जिनका घटित होना निश्चित है, कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी जिनका घटित होना असंभव भी होता है, और कुछ ऐसी जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो देखिए ना, ऐसा होता है ना कि बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं कि जो कि होना ही होना है। ऐसी बहुत सारी स्थितियां होती हैं जिनका होना असंभव है। जैसे आप कहोगे कि अभी मेरे पंख निकलने वाले हैं और मैं उड़ने वाला हूँ, या अभी जो है वो ऐसा होगा कि एकदम जादू हो जाएगा और सब तरफ हरियाली हरियाली एकदम छा जाएगी, तो वो असंभव होता है। या ऐसी भी कुछ स्थितियां होती हैं कि जैसे जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, जैसे हमने ऊपर बरसात की बात की। तो स्थितियां होंगी या नहीं होंगी, संयोग या संभावना पर ही ये निर्भर करता है। घटना के होने व ना होने का संयोग ही प्रायिकता है। तो अब आपने जाना कि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी मैथ्स का यूज़ करते हैं। तो मैथ्स हमारे जीवन के हर एक पार्ट में, हर एक छोटी छोटी घटना में बिल्कुल साथ में घुसा हुआ है, बिल्कुल साथ में चिपका हुआ है। तो देखा, एक चीज़ और हमने आज सीख ली कि इसको हम प्रायिकता कहते हैं, और प्रायिकता मैथ्स में एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है। तो देखिए, इसका एक फार्मूला भी बन गया कि किसी घटना की प्रायिकता बराबर घटना के संभावित परिणाम और घटना के कुल परिणाम, यानी कि वो घटना के कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, चाहे वो हाँ वाले हैं चाहे नहीं वाले, वो तो टोटल, और उसमें से कितने आपको चाहिए जो आपको लगता है हो सकते हैं, तो वो जो हो सकते हैं वो, और बटे कुल परिणाम। तो यही हमारी इस प्रायिकता का फॉर्मूला बन गया, है ना आसान। चलो अब इसे एक उदाहरण के सहायता से समझते हैं। जब किसी सिक्के को उछाला जाता है, जैसा कि आप जब
क्रिकेट खेलते हो तब होता है ना, टॉस करते हो, जब किसी सिक्के को उछाला जाता है तो इसके दो ही संभव परिणाम होते हैं, चित या पट, हेड या टेल्स, यानी दो ही परिणाम हो सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ भी ना आए, या तो हेड आएगा यानी चित आएगा, या टेल आएगा यानी पट आएगा। तथा यह एक सांप्रायिक घटना भी है कि यानी ये होना निश्चित है, या तो वो चित आएगा या पट आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो चित या पट आने की प्रायिकता देखिए क्या बनी, कुल परिणाम तो हो गए दो, यानी चित और पट, हेड और टेल्स, तो दो परिणाम हो गए, और आने की संभावना, चित के आने की संभावना एक ही है और पट के आने की भी संभावना एक है। तो दोनों की जो संभावना या प्रायिकता हो गई 1/2 हो गई। समझ में आ रही है मेरी कुछ बात? यानी दो परिणामों में से एक परिणाम या तो चित आएगा या पट आएगा। फिर निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है, यानी अगर कोई घटना होनी ही होनी है, जैसे अभी हमने कहा कि उसके दो परिणाम हो सकते हैं, दो में से या तो ये आएगा या ये आएगा, तो 1/2 दोनों की प्रायिकता हो गई। लेकिन अगर कोई निश्चित घटना है कि होना ही होना है, यानी आपका शरीर बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें कोई संभावना नहीं है कि बढ़ना नहीं है, भाई वृद्धि तो होती है सबके शरीर में, तो जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता हमेशा एक होती है, और जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, 0 होती है। यानी अगर मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आप कहें कि भाई मेरे पंख निकलने वाले हैं थोड़ी देर में और मैं उड़ जाऊंगा हवाई जहाज से भी ऊंचा, तो इसका मतलब ये असंभव घटना है, इसका मतलब इसकी प्रायिकता 0 है। अगर इसको और आगे से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, अगर आज मंगलवार है, जैसे कि आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, तो ये तो निश्चित ही है ना, यह सांप्रायिक घटना है, क्योंकि यह निश्चित है कि कल बुधवार ही होगा, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी, यानी 100% कल बुधवार ही होगा और कोई वार हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज मंगलवार है और कल रविवार है, तो क्या ये संभव है? बताइए, नहीं, असंभव है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हुई? 0। फिर इसके बाद एक और उदाहरण से जो मैं अभी बार बार आपको समझा रहा हूँ कि मैं मध्याह्न अवकाश के समय उड़ूंगा। अब ये बताओ असंभव है या असांप्रायिक है? बिल्कुल असंभव है, इसलिए प्रायिकता इसकी क्या है? 0। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस प्रायिकता के बारे में कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी माइनस में नहीं हो सकती, और 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। तो ये कुछ निश्चित मतलब इसके जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, इसके बारे में कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और अभी तो केवल इतना सा ही टॉपिक समझना है, जब आप आगे 9th 10th में जाएंगे तब इस चैप्टर को और डिटेल में समझेंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ तो थोड़ा थोड़ा समझ अब आना शुरू हो गया होगा। तो अब इसी के ऊपर जो कुछ बेस्ड क्वेश्चंस हैं उस पे आधारित क्वेश्चन है। चलिए अब हम चलते हैं अपने उन प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि बताइए कि किस निम्नलिखित, किस मतलब इसमें बताना है आपको निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था ना कि जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो निश्चित होती हैं, यानी होनी होनी, कुछ ऐसी होती हैं जिनका होना बिल्कुल असंभव है, हो ही नहीं सकती, और कुछ ऐसी होती हैं कि जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पर कुछ घटनाएं दे रखी हैं जिनके बारे में आपको बताना है कि वो निश्चित हैं उनका होना या असंभव है, या वो हो भी सकती हैं या नहीं हो सकती, ऐसे लिखना है आपको। तो जो पहली घटना है वो है कि आज आप कल से अधिक आयु के हैं, यानी कल आपकी जितनी आयु थी आज उससे ज़्यादा होगी। तो बताइए क्या है? ये निश्चित है, बिल्कुल ये निश्चित है, क्योंकि कल अगर आप 5 साल के थे तो आज 6 साल के होंगे। फिर दूसरा है कि एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा, यानी एक सिक्के को उछालने पर आपका टेल आएगा। तो ये क्या होगा? हो भी सकता है लेकिन निश्चित रूप से नहीं, यानी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। फिर तीसरा सिचुएशन है, तीसरी परिस्थिति है, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। अब बताओ, पासे में तो सिर्फ 6 तक के नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 8 कहाँ से आएगा? तो ये असंभव है। फिर चौथी जो घटना सिचुएशन है, परिस्थिति है, वह अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी,
अब बताओ ये ज़रूरी है कि हरी दिखेगी? तो ये हो भी सकता है लेकिन निश्चित रूप से नहीं, यानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फिर पांचवी परिस्थिति है कि कल बादल घिरे रहेंगे, घिरे होंगे, कल बादल घिरे होंगे। तो अब बताओ ये ज़रूरी थोड़ी है। तो पांचवी जो घटना है वो है कि कल बादल घिरे होंगे। अब ये बताओ ज़रूरी थोड़ी कि कल बादल घिरे होंगे, कल धूप भी निकल सकती है, कल बारिश हो भी सकती है। तो हो भी सकती है और नहीं भी, यानी हो तो सकता है लेकिन निश्चित रूप से नहीं। अब दूसरा प्रश्न बहुत मज़ेदार है, दिमाग लगा के सोचना। एक पासे को फेंका जाता है, निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक पासा, जो आपके पास वो लूडो खेलने वाला डाइस होता है ना, गिट्टा, उसको उछालने पर अब आपको बताना है कि यहाँ जो क्वेश्चन लिखे हैं उनकी प्रायिकता कितनी होगी। जैसे 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 से बड़ी संख्या कितनी होंगी भाई? 6 तक ही होती हैं उसमें, तो 2 से बड़ी 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी और 6 होगी। तो जो अभी ऊपर हमने फार्मूला बताया था कि प्रायिकता यानी कुल उसमें चांस कितने हैं, 6 नंबर तक हैं, तो बटे तो आ गया 6। अब अगर आपसे पूछा जाए 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो वो 4 बार ही हो सकता है, या तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो प्रायिकता क्या बन गई कि कुल तो जो परिणाम हो गए वो हो गए 6, और जितने आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है उसके परिणाम की संभावना कितनी है, 4, तो बन गया 4/6। और इसको जब हम छोटी भिन्न के रूप में बनाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो बन जाएगी 2/3। फिर दूसरा प्रश्न है भाज्य संख्या आने की। भाज्य संख्या जानते हैं क्या होती है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने आप से भी भाग हो जाए, जो 1 से भी भाग हो जाए और किसी दूसरी संख्या से भी भाग हो जाए। ये कंडीशन होती है भाज्य संख्या की। क्या बोला? अपने आप से, 1 से और किसी दूसरी संख्या से। तो 1 से 6 तक के बीच में ऐसी सिर्फ 2 ही संख्याएं होती हैं, 4 और 6, जो कि अपने आप से भी भाग होती हैं, 1 से भी भाग होती हैं और किसी दूसरे नंबर से भी भाग होती हैं। तो कुल तो चांस हो गए 6, क्योंकि 6 नंबर हैं डाइस के अंदर, तो बटे तो आ गया 6। और क्योंकि वो 2 ही संख्या ऐसी हैं भाज्य संख्या, तो भिन्न बन गई 2/6, यानी प्रायिकता हो गई 2/6। और इसको जब हम छोटी भिन्न के रूप में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 इसका आंसर होगा। फिर तीसरा है विषम संख्या आने की। विषम संख्या क्या होती है जानते हैं ना, सम और विषम। विषम का मतलब होता है कि जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके की। तो आपने बताना है कि 1 से 6 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? केवल 3 ही होती हैं, 1, 3 और 5। तो कुल तो चांस 6 हो गए, जैसा समझा रहा हूँ, क्योंकि डाइस में केवल 6 तक के नंबर होते हैं, तो बटे में तो आ गया 6 कुल प्रायिकता, कुल परिणाम। और कितने परिणाम आ सकते हैं, यानी 3 नंबर ही आ सकते हैं विषम संख्या आने के, तो 1, 3 और 5 के, तो 3/6 इसका आंसर हुआ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, छोटी भिन्न बनाएंगे, तो 1/3। अब ये चौथा आता है सम अभाज्य संख्या आने की। सम अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वो सम भी होनी चाहिए, यानी 2, 4, 6, 8 में से होनी चाहिए, और अभाज्य भी होनी चाहिए। अभाज्य का मतलब ये हो गया कि वो अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो अपने आप से भाग होती हैं या फिर 1 नंबर से भाग होती हैं, वो अभाज्य होती हैं। तो इन 6 में केवल और केवल 2 ही नंबर ऐसा है जो सम भी है और अभाज्य भी है, क्योंकि 2 या तो अपने आप से भाग होता है या 1 से भाग होता है, किसी और से भाग नहीं होता। तो इसलिए इसकी प्रायिकता बन गई 1/6। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को अब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में आ रहा है ना मज़ा, खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान, मन और बहुत मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।